नमस्कार। मैं मृगांक शेखरानंद आज आप लोगों के समक्ष पुनः देव भाषा संस्कृत सेवा संस्थान के पटल से उपस्थित हुआ हूँ। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए, ज्योतिष और आयुर्वेद। ज्योतिष और आयुर्वेद जो हैं, दोनों की उत्पत्ति वेदों से हुई है और दोनों वेदों के ही अंग हैं। वेद में ये चीज़ माना जाता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिला है, जिसमें कि में से मिलकर बना है, जिसमें कि वायु है, जल है, आकाश है, पृथ्वी है और अग्नि है। इन पांचों तत्वों का जो रूप है वो ज्योतिष में भी है, क्योंकि ज्योतिष के जो ग्रह हैं और राशियां हैं वो भी इन्हीं पांचों तत्वों का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन करती हैं। जैसे वायु तत्व की राशि मिथुन, तुला, कुंभ है और उसका जो ग्रह है वह शनि है। इसी तरीके से जल तत्व की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन है और उनका जो ग्रह हैं वो शुक्र और चंद्र हैं। इसी तरीके से पृथ्वी तत्व की राशि कुंभ, वृषभ, कन्या, मकर, कुंभ है और इसका जो ग्रह है वो बुध है। आकाश तत्व में कुंभ को माना जाता है, लेकिन इसमें इसका जो ग्रह है बृहस्पति है। अग्नि तत्व की राशि मेष, सिंह और धनु है और इनके जो ग्रह हैं वो मंगल और सूर्य हैं। आयुर्वेद जो है वह 3 बातों पर निर्भर करता है, कफ, पित्त और वात। शरीर में कफ, पित्त और वात जो हैं वह जब घट बढ़ जाते हैं तो तमाम तरीके के रोग होते हैं। जैसे कि कफ जो है वो हृदय के ऊपर के हिस्से में कफ का प्रकोप होता है, जैसे हमारी छाती में, गले में कफ का प्रकोप होता है, या मस्तिष्क में भी कफ कभी कभी पहुंच जाता है। पित्त हृदय से नाभि के बीच के स्थान में कफ का प्रभाव रहता है। इस प्रकार एवं वात जो है वो नाभि से नीचे के हिस्से में वह वात का प्रभाव रहता है। अब हमारे जो कफ, पित्त और वात का प्रभाव हमारी राशि और हमारे ग्रह को पे भी पड़ता है, उसको भी वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कफ प्रधान राशियाँ वृषभ, कर्क और मीन हैं। इनके और कफ प्रधान ग्रह चंद्रमा, शुक्र और गुरु हैं। फिर पित्त प्रधान राशियाँ जो हैं वो मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु हैं और पित्त प्रधान ग्रह सूर्य और मंगल हैं। इसी तरीके से वात प्रधान राशियाँ हैं मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ हैं और वात प्रधान ग्रह जो हैं शनि, बुध और राहु हैं। इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि हमारे जो राशियों और हमारे जो आयुर्वेद हैं इनका आपस में समायोजन है। जिस प्रकार एक आयुर्वेदाचार, एक वैद्य हमारी नाड़ी देख करके यह पता कर लेता है कि हमारे जो नाड़ी देख के कि हमारे शरीर में कफ बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है कि वात बढ़ा है, उसी हिसाब से कौन से रोग हो रहे हैं उन्हीं रोगों की वो दवा देता है। और उसी प्रकार से एक अच्छा ज्योतिष का ज्ञानी आप जो व्यक्ति की कुंडली देखकर ये ज्ञात कर लेता है कि किस ग्रह के कारण, किस राशि के कारण, किस भाव के कारण व्यक्ति के अंदर जो कफ, पित्त या वात बढ़ा है, उनके लिए कौन से रोग, कौन सी ग्रह, वो कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, उन ग्रह की वजह से कौन सी बीमारियां जिम्मेदार हैं। जैसे सूर्य जो है वो बोन और श्वास तंत्र को कंट्रोल करता है, चंद्रमा रक्त और हार्मोन को कंट्रोल करता है, मंगल बोन मैरो और मसल्स टिश्यू को कंट्रोल करता है, बुध हमारी स्किन और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, बृहस्पति जो है वो हमारे फैट टिश्यू, हमारे मोटापा और नाड़ी तंत्र और हमारी याददाश्त को कंट्रोल करता है, शुक्र हमारे वीर, रज, कफ और गुप्तांग को कंट्रोल करता है, शनि जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और हमारी टिश्यूज़ को कंट्रोल करता है और हमारे मन पर भी वो उसका प्रभाव रहता है। राहु और केतु शरीर के अंदर की अपवायु जो गैस गोला कहलाती है वो है, और इसके अलावा मल जो वेस्ट होता है उसको ये जो है कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से
कुछ इसी प्रकार से कुछ हमारी जो भाव हैं उन भाव का भी जो है अब प्रभाव रहता है। जैसे हमारा प्रथम भाव हमारा मस्तिष्क है, द्वितीय भाव हमारी दाईं आँख, नाक, वाणी, कंठ और जीभ है, तृतीय भाव गला, कान और कंधा है, चौथा भाव हमारी छाती, फेफड़ा, हृदय और लीवर है, पांचवा भाव पेट और पीठ है, छठा भाव जो है वो नाभि, आंत और दायां पैर होता है, सातवां भाव हमारा गुप्तांग, मूत्राशय, गुदा होता है, आठवां भाव हमारी इंद्रियां और बायां पैर होता है, नवा भाव पेट को रिप्रेजेंट करता है, पीठ को रिप्रेजेंट करता है, 10वां भाव हृदय, छाती, फेफड़ों को रिप्रेजेंट करता है, 11वां भाव गला और दाएं हाथ को रिप्रेजेंट करता है, और 12वां भाव नेत्र या हमारी बाएं नेत्र को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमारे ये जो भाव हैं उन भाव को ये नियंत्रित करते हैं। अब ज्योतिष, अब जो है आयुर्वेद में इन सब जो रोग को जो वैद्य जी पता लगाते हैं तो उनके यहाँ जो भस्में हैं, तमाम तरीके की दवाइयाँ हैं, इन रोगों को ठीक करती है, जो हमारे वात, पित्त और कफ को ठीक करती है, जिससे हमारे रोग ठीक होते हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष में भी कुछ उपाय बताए गए हैं ग्रहों के हिसाब से, कि उन ग्रहों के हिसाब से अगर हम उन चीज़ों को अपने दैनिक भोजन में, दैनिक जीवन में उनका उपयोग करते रहेंगे तो हमारे वात, पित्त और कफ कंट्रोल रहेंगे, और संभव है कि हमको बहुत से रोगों से छुटकारा मिल जाए। जैसे सूर्य सूर्य जो है वो जो है वो पित्त का है, उसमें पित्त का कारक है। पित्त जो है हमारे पाचन तंत्र को इफेक्ट करता है, इसलिए पाचक मसाले, संतरा या गाजर इत्यादि सूर्य के लिए खाने के लिए कहा जाता है। चंद्रमा जो है कफ को होता है, इसलिए पनीर इत्यादि खाने के लिए उसमें कहा जाता है। मंगल जो है वो पित्त कारक है, पित्त को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए लौंग, मेथी, जायफल, सरसों का साग इत्यादि मंगल के लिए खाने के लिए कहा जाता है। बुध जो है वात माने ज्वाइंट पेन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसमें सौंफ, इलायची, हींग, पालक, बथुआ या मेथी इत्यादि खाने के लिए रिकमेंड किया जाता है। बृहस्पति जो है वो कफ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हल्दी या चना इत्यादि खाने के लिए उसमें के लिए रिकमेंड किया जाता है। शुक्र कफ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए शुक्र में दालचीनी, सौंफ, जीरा, त्रिफला इत्यादि खाने को रिकमेंडेशन करते हैं ज्योतिषाचार्य। शनि जो है वो वात कारक है, इसमें काली मिर्च, काला तिल या लौंग इत्यादि खाने के लिए सलाह दी जाती है। राहु और केतु दोनों वात और कफ को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु में जीरा और केतु में अजवाइन खाने के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी कुछ हमारी हर्बल चीज़ों का, हमारे आयुर्वेदिक मसालों का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। जैसे मस्तिष्क के रोगों के लिए अश्वगंधा, ब्राह्मी के लिए कहा जाता है। हृदय के लिए हल्दी और लहसुन का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। फेफड़ों के लिए पुदीना, जो खांसी, जो सर्दी के लिए, और दालचीनी, बलगम इत्यादि के लिए कहा जाता है। पेट अमाशय के लिए अदरक, गैस के लिए, और सौंफ पेट में जलन के लिए उपयोग करने के लिए कहा जाता है। लीवर के लिए इलायची के लिए कहा जाता है, जो रक्त को प्यूरिफाई करती है, और किडनी में अदरक खाने का रिकमेंडेशन दिया जाता है, जो टॉक्सिक मटेरियल को बाहर करती है। इस प्रकार हमने ये देखा कि हमारा जो ज्योतिष और आयुर्वेद है वो आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के पूरक होने से, चूँकि वेदों से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, और ये प्राचीन साइंस है, और इनका आपस में सामंजस्य है। अगर हम इस तरीके से इन चीज़ों को जान करके अपने जीवन को संतुलित करेंगे तो बहुत से रोग हमारे जीवन के अच्छे हो सकेंगे। आशा है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।